को अफजल समझने की मजबूरी मुझे से मौला अली की है। यानी मजबूरी क्या है? मौला अली की मजबूरी। इंशाल्लाह आपकी मजबूरी इरफान मशीद साहब हम दूर कर देंगे। जब ये मजबूरी नहीं रहेगी तो फिर आपको गैरत का मुजाहरा करना चाहिए और अमीरुल मोमिनीन के मुताबिक जो उनका अकीदा था हज़रत अबू बकर उमर के बारे में, वो अकीदा आप रखें और लोगों को बयान करें। अगर वाकई आप सैयद हैं और अपने आप को सैयद कहते हैं और आप खुद अगर कहते हैं कि हस्बी नस्बी सैयद हैं, जाली सैयद नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक को सारी उम्मत से अफजल समझने की मजबूरी मुझे से मौला अली की है। फरमाते हैं अगर मैंने पाया ना किसी को कि वो मुझे अबू बकर पर अफजलियत देता है और उमर पर, कहता है जली अफजल है, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। अब ये जो रिवायत अमीरुल मोमिनीन की निस्बत इन्होंने घड़ी है, अमीरुल मोमिनीन पे तहमत लगाई, इस रिवायत का भी आपकी खिदमत में रखेंगे और फिर इनकी जो ये मजबूरी है आज इंशाल्लाह इनकी मजबूरी खत्म करेंगे। अबू बकर को कादिबन आसिमन गादिरन खाइनन समझते थे कि तुम दोनों क्या समझते थे? अबू बकर झूठा है, गुनाहगार है, धोखेबाज है, खाइन है। बाबा अफजल नहीं समझते थे अमीरुल मोमिनीन। खुद उमर इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि ए अली, उस वक्त तुम अबू बकर की बात को नहीं मानते थे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन एक और क्लिप आपकी खिदमत में रखते हैं। यानी मजबूरी क्या है? मौला अली की मजबूरी। इंशाल्लाह आपकी ये मजबूरी इरफान मशीद साहब हम दूर कर देंगे। जब ये मजबूरी नहीं रहेगी तो फिर आपको गैरत का मुजाहरा करना चाहिए और अमीरुल मोमिनीन के मुताबिक जो उनका अकीदा था हज़रत अबू बकर उमर के बारे में, वो अकीदा आप रखें और लोगों को बयान करें। अगर वाकई आप सैयद हैं और अपने आप को सैयद कहते हैं और आप खुद अगर कहते हैं कि हस्बी नस्बी सैयद हैं, जाली सैयद नहीं हैं, तो फिर आपको हम आज आपकी ये मजबूरी ख़त्म कर रहे हैं या फिर आपके शागिर्दान जो कोई भी आए और आकर हमें ये जो आपकी मजबूरी है इसके ऊपर, इसकी सेहत के ऊपर दलाइल पेश करे। ये मुलाहिज़ा फरमाएं मजबूरी इमाम अली की तरफ से इनको कैसे है। मेरी बात समझ रहे हो? सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को सारी उम्मत से अफजल समझने की मजबूरी मुझे से मौला अली की है। तुम किस तरह मसला बयान करते हो? जी को ना भी समझो तो ठीक है। मौला अली फरमाते हैं जो ना समझे अली अबू बकर को अफजल, जो ना समझे ला यदो अहदन फदलनी अला अबू बकर व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। फरमाते हैं अगर मैंने पाया ना किसी को कि वो मुझे अबू बकर पर अफजलियत देता है और उमर पर, कहता है जली अफजल है, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा। हाँ, अब अगर इमाम अली फरमाते हैं किसी को मैं देख लूँ जो मुझे अबू बकर पर अफजलियत देता है तो मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा। अच्छा जी, अब ये जो रिवायत अमीरुल मोमिनीन की निस्बत इन्होंने घड़ी है, अमीरुल मोमिनीन पे तहमत लगाई, इस रिवायत का भी आपकी खिदमत में रखेंगे और फिर इनकी जो ये मजबूरी है आज इंशाल्लाह इनकी मजबूरी ख़त्म करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारे ये मशदी साहब क्या बयान देते हैं। कहाँ कहाँ से तुम लोग राय फरार इख्तियार करोगे और कहाँ कहाँ से जान छुड़ाओगे। अब इसके बाद मैं समझता हूँ कि किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। चलें जी, ये दोनों मौलवी साहब जो हैं इनका आ गया कहाँ कहाँ से राय फरार इख्तियार करोगे। पहली बात है ये जो आपने रिवायत पेश की है, हम चलते हैं फ़कत इसकी मुख्तलिफ़ असनाद में से सारी ज़ईफ़ हैं, किसी में भी कोई ताकत नहीं है। हमारा तकाज़ा है कि एक सही सनद रिवायत आप पेश कर दें कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने यह बयान फरमाया हो जो आपने बात की है। एक सही सनद रिवायत आपके शागिर्दान आप कोशिश करें लेकर आएँ। किताब फ़दाइल सहाबा अहमद इब्न हंबल साहब की क्या है जी कि रावी कहते हैं मैंने सुना कि ला युफ़द्दलुनी अहदुन अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी, कि मैं उसे जो है हद उसके ऊपर जारी करूँगा अगर किसी ने मुझे यहाँ पर अबू बकर उमर दोनों से अगर किसी ने मुझे अफजल करार दिया। इस्नादहु ज़ईफ़, इसकी सनद क्या है? ज़ईफ़ है। एक और रिवायत इसी के हवाले से बयान की जाती है, रिवायत नंबर 13-12 के अमीरुल मोमिनीन से सुना कि भाई कोई भी शख्स अगर मुझे अबू बकर उमर से अफजल करार देगा तो मैं उसके ऊपर हद जारी करूँगा। और ये रिवायत भी क्या है? 13-12 इस्नादहु ज़ईफ़। तो बस ये जो हमारे मशदी साहब की मजबूरी थी कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन के ऊपर तोहमत है और आपने हद जारी करनी है तो आप इन असहाब के ऊपर हद जारी करें। और इस रिवायत के झूठा होने के आप देखें शवाहिद क्या हैं कि ये एक मौजू मनगढ़ंत ऐसी रिवायत है जो अमीरुल मोमिनीन पे तोहमत है। अल-इस्तिआफ़ फ़ी मारिफ़त अल-असहाब इब्न अब्दुल बर साहब की यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाया अमीरुल मोमिनीन के जब तर्जुमे में आते हैं कि सुलेमान, अबूदर, मिक़दाद, खुबाब, जाबिर, अबू सईद खुदरी, ज़ैद बिन अरक़म, वो क्या कहते हैं कि अन्ना अली इब्न अबी तालिब अन्हु अव्वलु मन अस्लमा, कि अमीरुल मोमिनीन वो पहले शख्स हैं कि जो सबसे पहले क्या हैं? इस्लाम लेके आए। वफ़द्दलहु हाउला अला गैरिही, कि ये अमीरुल मोमिनीन को दूसरों के ऊपर जितने भी बाकी अफराद थे सब पर फजीलत देते थे, गैर अमीरुल मोमिनीन पे। कौन? हज़रत अबू ज़र, हज़रत मिक़दाद, हज़रत अबू सईद खुदरी, ज़ैद बिन अरक़म। आप इन सहाबा का क्या करेंगे? अब इनके ऊपर हद जारी होगी। ये जो अमीरुल मोमिनीन को फजीलत देते थे और अफजल समझते थे, तो ये आपने यहाँ पर फैसला करना है कि ये तो अमीरुल मोमिनीन की अफजलियत के कायल थे। अच्छा जी, अब यहाँ पर इन्होंने जो बात की कि अमीरुल मोमिनीन की मेरी मजबूरी है, देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन वाली जो इनकी मजबूरी है वो कहाँ तक दुरुस्त है। ये मुलाहिज़ा फरमाए नाज़रीन, हम चलते हैं सही मुस्लिम में।
सही मुस्लिम हज्जाज निशापुरी की, ठीक है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर रिवायत मुलाहजा करें कि अमीर अल मोमिनीन अबू बकर साहब को अफजल समझते थे या कोई और सीन था, ये मुलाहजा फरमाएं। पहले कहते हैं कि अली और अब्बास जो हैं अमीर उमर के पास आते हैं और उमर उनको कहता है मैं तुम दोनों को कसम देता हूँ, क्या तुम ये दोनों जानते हो कि रसूलुल्लाह ने फरमाया ला नूर अस्मा तरकना सदका। और ये यानी इस रिवायत मुस्लिम की झूठी रिवायत का आप देखिएगा। दोनों ने कहा नाम, अच्छा। यहाँ पर कह रहे हैं कि जी अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत अब्बास ने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था ला नूर अस्मा तरकना सदका। आगे देखें, फिर कहा कि जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हो गई, इसी रिवायत में फ़लम्मा तुवफ़िया रसूलुल्लाह क़ाल अबू बकर अना वली रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का वली हूँ। यहाँ पे माना दोस्त नहीं करेंगे, ज़ाहिर बात है। फ़जअतुमा, तुम दोनों आ गए, ततलुबु मिरासा का मिन अब्न अख़ीक व यतलुबु हादा मिरासा इमराती मिन अबीहा, तुमने अपने भाई के बेटे की हैसियत से मिन अब्न अख़ीक तुमने विरासत का मुतालबा किया। अच्छा, और इन्होंने इमाम अली ने क्या कि जी मेरी बीवी का उसके बाप से जो विरसा बनता है वो मुझे दिया जाए। अच्छा, हज़रत अब्बास आ गए भतीजे की हैसियत से और अमीरुल मोमिनीन आ गए अपनी बीवी का हिस्सा लेने के लिए। अच्छा, फ़क़ाल अबू बकर ने क्या कहा, रसूलुल्लाह ने फरमाया मा नूर अस्मा तरकना सदका, ये क्या है, सदका है। रसूल की हदीस बयान की, पीछे क्या बयान की थी, नाम। उन दोनों ने कहा हाँ, और यहाँ पे क्या है देखेगा, यानी झूठा जो था रिवायत घड़ने वाला। अब इनकी तो किताब बादा किताबिल्लाह सही तरीन किताब है, लेकिन आप देखें कि झूठे का हाफजा नहीं होता। इधर ये बयान कर रहा है, आगे कहता है कि जब अबू बकर ने यह हदीस बयान की, काला रसूलुल्लाह मा नूरस व मा तरकना सदका फ़रअयतुमा हु, तुम दोनों क्या अबू बकर को कादिबन आसिमन गादिरन खाइनन समझते थे, कि तुम दोनों क्या समझते थे, अबू बकर झूठा है, गुनाहगार है, धोखेबाज है, खाइन है। बाबा अफजल नहीं समझते थे अमीरुल मोमिनीन। ख़ुद उमर इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि ए अली, उस वक्त तुम अबू बकर की बात को नहीं मानते थे और क्या समझते, फ़रअयतुमा हूँ, आगे निशुन बेदीद फ़रअयतुमा हूँ कादिबन आसिमन गादिरन खाइनन, आगे फ़रअयतुमानी, अब तुम दोनों भी, अब मैं रसूल के बाद अबू बकर है, अबू बकर के बाद मैं उसका जानशीन बनाऊँ, रसूल का जानशीन बनाऊँ, फ़रअयतुमानी, तुम मुझे भी काज़िबन आसिमन गादिरन खाइनन समझते हो। और आगे कहते हैं खुदा की कसम मैं भी बड़ा सच्चा हूँ, नेक हूँ, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। अब ये हज़रत उमर ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन अबू बकर को ये समझते थे और मुझे भी ये दोनों यही समझते हैं, ख़ुद एक बंदा एतराफ़ कर रहा है। तो अब आप कहेंगे कि जी मैं तो, मेरी मजबूरी है, अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो अबू बकर और उमर को खुद से अफजल समझते थे, तभी मैं अबू बकर उमर को अफजल समझता हूँ। अगर आपकी मजबूरी है तो वो सही मुस्लिम की इस रिवायत पे अमल करें। ज़ईफ़ रिवायात जो किसी खाते में नहीं जाती उन पे जाकर आप अपनी मजबूरी फ़िट करते हैं। मजबूरी बनानी है तो ये आज के बाद आप ऐलान करें भाई मेरी मजबूरी है कि मैं हज़रत अबू बकर को कादिबन गादिरन आसिमन खाइनन समझता हूँ, मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे मौला अली अबू बकर को ये समझते थे। मेरी मजबूरी है कि मैं हज़रत उमर को कादिबन गादिरन आसिमन खाइनन समझता हूँ, क्यों, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ये समझते थे। ये मजबूरी बनाओ ना जो सही मजबूरी है, वो झूठी मजबूरियाँ क्यों बनाते हो। तो ये इन लोगों का दजल और इन लोगों का फ़रेब है कि कोई रिवायत बेचारे आज तक नहीं पेश कर पाए कि अमीरुल मोमिनीन ने जनाब अफजल गाओ। जितनी रिवायतें घड़ी हैं वो आके आपकी सही मुस्लिम की या तो वो ज़ईफ़ होती हैं और फिर सही मुस्लिम की रिवायत के साथ आके टकरा जाती हैं। इसको आप कहाँ लेके जाओगे, 100 तावीलें कर लो, बात अपनी जगह पे पक्की ठक्की है कि अमीरुल मोमिनीन ये समझते थे। तो यहाँ पर ये हमारे इरफान मशरी साहब का झूठ भी आपके सामने रखा। इंशाअल्लाह मज़ीद इनके उलमा के झूठ आपके सामने अश्कार करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।